के बच्चों को मेरी आवाज पहुंच रही है। तो कल हम लोग क्वेश्चन टैग्स के जितने रूल्स थे उसको हम लोगों ने समाप्त किया था। एक्सरसाइज 29 और 30 के कुछ क्वेश्चन को भी हल किया था और हमने कहा था कि इसमें 31, 32, 33 तीन एक्सरसाइज और आगे है, उसको हल करेंगे आप। और जो क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा उसको आप नंबर नोट करेंगे और हमसे बोलेंगे तो हम आपका हल कर देंगे। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो क्वेश्चन पूछ सकता है तो पूछे, और नहीं तो फिर हम एक एक दो उसी तरह से एक एक एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन हल करते हैं। कोई बच्चा है तो उठा सकता है, क्वेश्चन राइज करो, पहले 31 एक्सरसाइज से करो। 31 एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है तो 2-4 को हम बनाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 31, इसमें आप ऊपर जो लाइन देता है इसको ध्यान से पढ़िए। fill in the blanks with suitable question tags। ये आपका है क्वेश्चन कि दिए गए खाली स्थान में क्वेश्चन टैग से आप भरो। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ही हैड नो फ्रेंड्स। देखिए ये कैसे दिया है, कोमा देकर के ये डॉट लाइन दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क्स दिया है। तो देखिए नो आ गया है तो नेगेटिव वर्ड सेंटेंस है, इसको हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। यहाँ हाइड जो है एनोमलस फिनिट है तो हाइड हो गया, और सब्जेक्ट ही है तो ही यहां आ जाएगा। हाइड ही बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, वी कैन से नथिंग अबाउट हिम। We can say nothing about him। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इस वाक्य का पैटर्न देखिए, ये नथिंग शब्द आया है, ध्यान दीजिए नथिंग नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। यहां पर एनोमलस फिनिट काइन है तो काइन को यहां ले जाएंगे, काइन, और सब्जेक्ट यहां चूंकि बी है, पर्सनल प्रोनाउन, तो यहां बी आ जाएगा, काइन बी। अगला हम चलते हैं 8 में। सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों को अगर कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो हम अपने मन से 2-4-10 बनाते जाएंगे। नाइदर of them hide sense। यहां ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर, नाइदर शब्द लगा हुआ है। हमने बताया था स्टेटमेंट में क्या क्या प्रयोग रहेगा तो वो वाक्य नेगेटिव माना जाएगा। तो नाइदर नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसका मतलब ये वाक्य नेगेटिव है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। यहां पर हाइड एनोमलस फिनिट है तो हाइड यहां ले जाएंगे, लेकिन यहां सब्जेक्ट बनेगा देम के अनुसार। अंतिम सब्जेक्ट सेन का रूल, 5वां रूल पर ध्यान दीजिए। ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस। अस के बदले में यू या देम रहे तो अस रहता है तो वी, यू रहता है तो यू, देम रहता है तो दे क्वेश्चन टैग बनता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनता है। तो देम के अनुसार हम यहां सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है दे। तो दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां नाइदर के चलते सिंगुलर वर्ब लगा था
और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन टैग का, ये प्लूरल हो जा रहा है। तो यहाँ हैज दे किसी ने लगा दिया तो उसमें त्रुटि आ जाएगी, गलती हो जाएगी। तो इसके लिए आप यहाँ दे के अनुसार यहाँ पर आप लगाएंगे हैज। टेंस वही रहेगा, सहायक क्रिया वही रहेगी। हैज हैड, हैज हैड दोनों समान सहायक क्रियाएं हैं। एक प्लूरल क्रिया आता है, एक सिंगुलर क्रिया आता है। तो यहाँ नाइदर ऑफ देम, देम तो लगा हुआ है लेकिन नाइदर के चलते सिंगुलर सहायक क्रिया लिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बना दिए दे, प्लूरल। तो आप दे के अनुसार यहाँ हाइड हम नहीं प्रयोग कर सकते, हाइड करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है क्वेश्चन टैग के समय। आगे और एक देते हैं 11 में, ही हार्डली नोज हर। ये सारा लग रहा है एक्सरसाइज नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए दे रहा है। हमने पहला वाक्य में लिखा, पहला क्वेश्चन टैग बनाने वाले रूल में लिखा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाते हैं। उसी में नोट में हमने लिखा था कि नेगेटिव स्टेटमेंट का यह अर्थ नहीं लगाइएगा कि उसका वर्ब नेगेटिव है। कभी कभी उसका सब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट, कभी कॉम्प्लीमेंट, कभी एडवर्ब नेगेटिव होता है तो वह वाक्य नेगेटिव माना जाएगा। उसके लिए हमने पहचान दिया था नो, नॉट, नेवर, नन, नाइदर, नथिंग के साथ साथ हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, यू, लिटिल का प्रयोग हो तो वाक्य नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ हार्डली का प्रयोग है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि यह वाक्य पॉजिटिव है लेकिन वाक्य पॉजिटिव नहीं है क्योंकि यहाँ हार्डली शब्द का प्रयोग है। ये नेगेटिव सेंस देता है, ये वाक्य नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। और यहाँ एनोमलस छिपा हुआ है, ये V5 का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर डज छिपा हुआ है तो इसमें हम लगाएंगे डज ही। ये इसका क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको समझते जाएं कि कैसे हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए 15 में जाइए, रूल वही है नेगेटिव वाक्य पहचानने का। फ्यू पीपुल हियर वुड एग्री टू हिज प्रोपोजल, एग्री टू हिज प्रोपोजल। यहां तक वाक्य लंबा है, देखने में लग रहा है कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए फ्यू का प्रयोग हुआ है। फ्यू शब्द जो है ये वाक्य को नेगेटिव बना रहा है। जब नेगेटिव बना रहा है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग प्रयोग हो। यहाँ एनोमलस निक है वुड और यहाँ पीपुल आया है सब्जेक्ट के रूप में जो कि एक नाउन है। तो पीपुल को हम नाउन को क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसके बदले में दे, वुड दे क्वेश्चन टैग। ये वुड सहायक क्रिया, पीपुल के बदले में दे और फ्यू नेगेटिव वर्ड देता है। ये तीन चीज ध्यान रखें, एनोमलस फिनिट, सब्जेक्ट और फ्यू को। फ्यू नेगेटिव सेंस दे रहा है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग वुड सहायक क्रिया के रूप में, और पीपुल नाउन है तो उसके बदले में दे, तो वुड दे यहां लगाएंगे। ये क्वेश्चन टैग आपका हुआ 17 दिक्कत है। चलिए 17 में चलते हैं। We know a little about the plant. We know a little about
द प्लान। इसी में नेगेटिव वाला जो शर्त हम दिए थे पहला रूल में कि नेगेटिव वाक्य कैसे पहचानेंगे, उसमें हमने दिया था आपको कि फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल दो ऐसे सहायक क्रिया हैं, नहीं दो ऐसे शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, जो फ्यू और लिटिल का प्रयोग होगा तो नेगेटिव देगा, ये सेंस ये नेगेटिव देगा। लेकिन अगर वाक्य में आ जाए ए फ्यू या ए लिटिल तो ये नेगेटिव सेंस नहीं देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक, ये पॉजिटिव सेंस देने लगेगा। यहां फ्यू का प्रयोग है, नेगेटिव वाक्य बना था, लेकिन यहां ए लिटिल का प्रयोग है। अगर इसको हटा देते हैं ए को तो नेगेटिव वाक्य बन जाएगा, लेकिन अगर ए लगा हुआ है लिटिल के पहले तो ये पॉजिटिव है, वाक्य धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वाक्य नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। अब हमको ढूंढना है एनोमलस फिनिट, तो ये पर्यायी फिट का वाक्य है नो, V1 लगा हुआ है, तो यहां सहायक क्रिया छिपा हुआ है डू, तो डू चला जाएगा एनोमलस फिनिट, और बी तो पर्सनल प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा डू वी, नहीं डोंट वी ना होगा, ये पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव लगाएंगे डोंट वी। इसमें अगर डू भी लगा देते हैं आप लिटिल को देखकर तो गलत हो जाएगा, और यह समस्या केवल दो ही के साथ है, फ्यू और लिटिल के साथ। अब समझ में आ गया। अब इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, बाकी तो बन ही जाएगा आपसे, और नहीं तो किसी को समस्या है तो बोलो, ऑनलाइन बच्चों को कोई भी समस्या है तो बोलिए। एक्सरसाइज 32 में चलते हैं। इसमें भी दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग्स, वही क्वेश्चन है, फिल in the blanks with suitable question tags। ये आपका क्वेश्चन सेम है, ये रूल नेगेटिव वाला पर था कि किसको नेगेटिव करते हैं। इसमें चलिए दे आर वगैरह का रूल है सब्जेक्ट चयन पर, कि दे आर वन दिस दैट दीज दोज, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहता है तो हम देयर का देयर, वन का वन, दिस दैट का इट और दीज दोज का दे लगाते हैं। और यदि वन दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, जो नाउन आता है उसके अनुसार ही सी इट या ये सब्जेक्ट बनाते हैं। इसी में एक रूल और जोड़ दिया है कि अगर क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी ये सब रहता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनता है। फिर ऑल ऑफ अस वाला भी जोड़ा है, यानी क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन वाला रूल दिया है, जो कि हम तीसरा और चौथा में पढ़े थे, उसी रूल को दे रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे सब्जेक्ट चयन करते हैं। देयर वाला पहले बनाते हैं, देखो देयर इज नो रीजन टू गो, ध्यान दीजिए, ये देयर सब्जेक्ट के रूप में है, एनोमलस फिनिट इज है और नो लगा है तो नेगेटिव है, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, इज का इज, देयर का देयर, ये हो गया। एक दिस वाला बता देते हैं, दैट वाला बता देते हैं, वन का भी है, वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ओन बिजनेस, ये क्वेश्चन है आपका चौथा। One should
हो गया, वन सब्जेक्ट हो गया। तो वन का वन चला जाएगा, शुड का शुड चला जाएगा, नेगेटिव वर्ड कहीं नहीं है, पॉजिटिव वाक्य है तो नेगेटिव बनाएंगे, स्टूडेंट वन। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा स्टूडेंट वन। पांच का बनाते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड कहीं नहीं है, तो इजंट हो जाएगा, दिस के बदले में इज सब्जेक्ट बनेगा। ये रूल देखिए ध्यान से आप। दूसरा रूल में आएगा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट पे चयन का, तो इजंट इज होगा। छठा में दिसे से शुरू हो रहा है वाक्य, लेकिन थोड़ा परिवर्तित है, देखिए, दिस बॉय कैन डू अस नो हार्म, कैन डू अस नो हार्म। देखिए, नो शब्द आ गया, नेगेटिव वाक्य हो गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा। काइन यहाँ पर एनोमलस फिनिट है, काइन चला जाएगा। लेकिन 5 और 6 दोनों क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। इसमें दिस के तुरंत बाद वर्ब आया है, इसमें दिस के बाद बॉय आया है। तो यहाँ दिस जो है सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव बन गया। यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है बॉय, तो बॉय के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ही। तो क्या हो जाएगा, काइन ही। ये ध्यान देना। एक दीज वाला बना देते हैं, दीज आर रोटेन, या दोज आर रोटेन, जो भी लिख सकते हैं। दीज दोज आर रोटेन दिया है 11 में, दोज आर रोटेन, वे सड़े हैं। पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव लगाएंगे आरेंट, और दोज के बदले में दे, आरेंट दे। एक वाक्य इसी में देते हैं, दोज मेन वे आर वर्किंग अगेंस्ट अस 14 में, दोज मेन वे आर वर्किंग against us। यहां देखिए, कहीं भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य पॉजिटिव है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, यहाँ एनोमलस फिनिट वेयर है, तो वहां चला जाएगा वेयरेंट। यहां ध्यान दीजिए, इस 11 और 14 में यहां दोज के बाद सीधे सहायक क्रिया है, यहां दोज के बाद मेन आया है तब सहायक क्रिया है। यहां दोज सब्जेक्ट था, लेकिन 11 में दोज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन 14 में दोज सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, वो एडजेक्टिव बन गया। तो यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है मेन। मेन एक नाउन है, तो मेन के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाना है डे। तो इसमें लगाएंगे हम वेयरेंट डे, वेयरेंट डे। अब बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? अरे कोई भी तो बोलो हाँ या ना, तो ना हमको समझ में आएगा। तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऑनलाइन बच्चों को मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई नहीं कुछ बोल रहा है भी कि नहीं है? तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अगर कोई समस्या है, कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, तो बोलो, नहीं तो हम आप 33 पे जाएंगे। कहे कि आज के बाद क्वेश्चन टैग को फिर टच नहीं करेंगे। किसी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है लग रहा है। हाँ ना, कुछ बोलिए रहा है सब।
उल्टा हाँ ना सर ना तुम्हारे उल्टा कुछ बोल ही नहीं रहा है। ना कोई 32 का 30 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 32 का 30वां क्वेश्चन देखिए भाई। Some of them have agreed to your proposal. Some of them have agreed to your proposal. Your proposal. स्पष्ट है। यहाँ सहायक क्रिया एनोमलस नीड हाइड है, तो नेगेटिव लगाएंगे तो हाइलाइट हो जाएगा, क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। तो बोल दीजिए हाइलाइट देख कर दो, दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाइलाइट दे क्वेश्चन टैग बनेगा। एक्सरसाइज 33 समय क्या कर रहा है आपका? चलें अभी 33 का विचार को बना देते हैं, इसलिए कि हम इसको प्रश्न नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को इसमें भी भरना है, लेकिन ये केवल क्वेश्चन टैग से नहीं भरना है। कभी इधर खाली स्थान, कभी उधर क्वेश्चन टैग को खाली स्थान, कभी सब्जेक्ट को, कभी एनोमलस फिनिट को खाली छोड़ेगा। देखिए पहला बना के दिखाते हैं। शुरू में ही ब्लैंक स्पेस दे दिया, द बेस्ट प्लेयर, इधर दिया है आरेंट आई, यहां ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन टैग में नहीं भरना है, आपको भरना है यहां पर। यहां सब्जेक्ट नहीं है और एनोमलस फिनिट नहीं है, तो ये प्रोनाउन आई दिया है, तो निश्चित रूप से यहां आई सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आई है, तो स्टेटमेंट का भी सब्जेक्ट आई होगा। और ये नेगेटिव यहां लगाया है, तो यहां होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहां एम रहेगा आई के साथ। आई एम द बेस्ट प्लेयर, तो क्वेश्चन टैग बनाते हैं आर एन आई। हो गया? चौथा में देखिए दिया है, दे हैव चीटेड यू, तो सीधा सीधा क्वेश्चन टैग भरना है। अभी तक जो बनाते आ रहे हैं 29, 30, 31, 32 में, उसी तरह से दे हैव का हैव, दे का दे, यहाँ क्वेश्चन टैग सीधा सीधा। एक पांचवा क्वेश्चन भी देखिए, थोड़ा अलग तरह का दिया है। ईट डन, कुड ईट, ईट ब्लैंक स्पेस डन, कुड ईट, तो ईट और ईट सब्जेक्ट दिया हुआ है, केवल यहाँ एनोमलस फिनिट आपको भरना है। तो यहाँ कुड है, पॉजिटिव बना हुआ है, तो यहाँ कुडंट या कुड नॉट लगा सकते हैं, ये नेगेटिव होगा बात, कुड नॉट या कुडंट भी संक्षेप में बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन तुमको पूछना है तो पूछो, एक दो को बना देंगे। और तेरह में चले, लेकिन तो क्वेश्चन है टैग जोड़ना है, फिर भी चलिए 10 का बना के, नो वन would wanted to help the poor or
कोई व्यक्ति भी नहीं चाहता था कि बेचारे अनाथ की मदद करे। सब्जेक्ट के रूप में नो वन आया है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा, और नो का प्रयोग है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे। यहाँ क्रिया दिया है वांटेड भी टू, तो यहाँ एनोमलस फिनिट छिपा हुआ है डिड, तो डिड दे हो जाएगा क्वेश्चन टैग। यहाँ भरेंगे हम डिड। 16 का बना ब्लैंक स्पेस कम, फिर डीड, फिर ब्लैंक स्पेस, 2 जगह ब्लैंक स्पेस। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भरना है और यहाँ आपको जो है सो नेगेटिव वर्ड भरना है, क्योंकि यहाँ डीड तो आ चुका है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तो ही डिड नॉट कम नेगेटिव बन गया, डिड ही यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ही डिड नॉट कम डिड ही। और कोई वाक्य तुम बोलो, कोई समस्या है तुमको तो, भूलो को तो सुनाइए नहीं दे रहा है, तुम्हारी कोई क्वेश्चन में समस्या। कल से वॉइस अगला चैप्टर हम लोग चलेंगे वॉइस, आप अपना तैयारी कर लेंगे वॉइस का, और कल से हम लोग वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। एक इम्फैटिक चैप्टर हमने पढ़ाया आपको और एक क्वेश्चन टैग। अब हम लोग वॉइस चलेंगे। कल संडे है, कल तो बंद रहेगा, परसों तो ईद है, बंद रहेगा ना, तो क्या होगा अब विनोद से बताएंगे।